हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने एसएससी जेईएन के लिए टेक्निकल क्लासेज, एसएससी की जीके की क्वेश्चन सीरीज और 10th क्लास के लिए आरबीएसई साइंस की क्लासेज शुरू कर रखी हैं। तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें जिससे आप डेली इन वीडियोज़ को देख सकें और उनसे नई नई चीज़ें सीख सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज की इस क्वेश्चन सीरीज में हम आपके लिए ज्योग्राफी के जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ए व्यास, बी झेलम, सी सतलज, डी रावी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सतलुज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम, डी व्यास। दोस्तों, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 53, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्तों, कायाल संरचना केरल राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ए बेतवा, बी माही, सी नर्मदा, डी ताप्ती। दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए विजाक बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह, डी मुंबई बंदरगाह। दोस्तों, इसका आंसर है कोच्चि बंदरगाह। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। दोस्तों, भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 57, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? ए रेतीली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी गाद युक्त मिट्टी। दोस्तों, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा दोमट मिट्टी मानी जाती है क्योंकि दोमट मिट्टी में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। ये पानी को ज़्यादा देर तक संचय करके रख सकती है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विकास विचार कीजिए। एक उत्तरी पूर्वी हिमालय, दो पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट। क्वेश्चन है, उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? हमें इन तीनों क्षेत्रों में से बताना है कि किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, वर्षावन। वर्षावन वो वन होते हैं जहां वर्षा ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र में जो उगते हैं। तो भारत में उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ए साबरमती की सहायक नदी, बी कच्छ के रण, सी अरब सागर, डी माउंट आबू। दोस्तों, लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है और पुष्कर घाटी जो कि राजस्थान में है, ये वहां से उदय होता है इस नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियालोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, चिड़ियालोह खदान झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है और भारतीय स्टील प्राधिकरण यहाँ खनन का कार्य करता है। इस खदान में लगभग 2000 मिलियन टन लोहा है। क्वेश्चन नंबर 61, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए जलीय पौधे, बी अलगल बुलूम्स, सी मैनग्रोव, डी भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों, इसका आंसर है मैनग्रोव, सी। मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति के लिए मंगल शब्द यूज किया जाता है। मैंग्रोव झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। भारत के सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लिमोनाइट, डी सिडराइट। दोस्तों, इसका आंसर है ए मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ लोहा माना जाता है। इसके अलावा जो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गुणवत्ता के क्रम को घटता हुआ बताते हैं। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट ही आता है, उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद सिडराइट तक पहुंचते पहुंचते गुणवत्ता कम हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अरब सागर। दोस्तों इसका आंसर है ए हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। दोस्तों ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? ए 1901 से 11, बी 1911 से 1921, सी 1921 से 1931, डी 1931 से 1941। दोस्तों 1901 से 1911 में भारत में जनसंख्या में कुछ खासा वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए 1911 से जो 21 की, इसका असर इस पर पड़ा कि 1911 से और जो 21 की जनसंख्या दर थी वो कैसी हो गई, भारत में नकारात्मक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 25 डिग्री। दोस्तों एक घंटे के अंतर के लिए हमें 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए कपास कपड़ा उद्योग, बी रेशम उद्योग, सी पेट्रोलियम उद्योग, डी शीशा उद्योग। दोस्तों इसका आंसर है बी, रेशम उद्योग के लिए कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी तीस्ता, डी दामोदर। दोस्तों ये गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर बांध है जो बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नूनमती स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नमक उद्योग, बी पेट्रोलियम उद्योग, सी कागज उद्योग, डी कपड़ा उद्योग। दोस्तों नूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की कल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। दोस्तों इनकी परिकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राउरकेला को 1961 और दुर्गापुर को 1956 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की लदान कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? ए रोपाई, बी स्थानांतरित कृषि, सी मिश्रित खेती, डी बागवानी। दोस्तों इंडोनेशिया की लदान कृषि स्थानांतरित कृषि प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रावी, बी सतलज, सी झेलम, डी सिंधु। दोस्तों ये रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ए भीम नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी पैनगंगा नदी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? ए पृथ्वी की सतह के ऊपर, बी पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर, सी पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के समानांतर, डी पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ए भारत और नेपाल, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और म्यांमार, डी भारत और श्रीलंका। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतभंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप हमारे लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।